नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कलह फिलहाल थम गई लगती है। बुधवार को पार्टी की सर्वोच्च कमेटी पीएसी की बैठक हुई, जिसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास ने मीडिया से बात की। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कुमार विश्वास पर ओखला विधायक अमानतुल्लाह खां के बयानों को लेकर पहले ही पीएसी ने नाराज़गी जताई थी। उसकी वजह से अमानतुल्लाह खां ने इस्तीफ़ा दे दिया था। अब उन्हें पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। अमानतुल्लाह के बयानों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। जब तक पार्टी कुमार विश्वास को लेकर दिए गए बयान की जांच करेगी, वो निलंबित रहेंगे। इस बीच कुमार विश्वास को राजस्थान में पार्टी का इंचार्ज बनाया गया है, जहां वो पार्टी का संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। गौरतलब है कि कुमार विश्वास ने दिल्ली एमसीडी चुनावों के नतीजे आने के बाद कहा था कि पार्टी हार के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर दोष मढ़ने के बजाय पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। दूसरी ओर पार्टी विधायक अमानतुल्लाह ने कुमार विश्वास पर पार्टी तोड़ने के आरोप लगाए थे। कुमार विश्वास ने इस बयान पर अपनी नाराज़गी जताई और कहा कि वो 24 घंटों में कोई फैसला ले सकते हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल से लेकर पार्टी के कई नेता उन्हें मनाने में जुटे। बुधवार को पीएसी की बैठक के बाद कुमार विश्वास ने कहा, किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये किसी तरह के वर्चस्व का संवाद है। भ्रष्टाचार, राष्ट्रवाद और कार्यकर्ताओं पर कोई समझौता नहीं होगा और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर बेबुनियाद आरोप लगाने बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि कुमार विश्वास ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कई मसलों पर अपनी बात रखी थी और पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधते हुए पार्टी में सुधार की बात उठाई थी और कहा था कि वो अपने वीडियो के बारे में किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे। देश देशांतर में आज यही विषय हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके साथ ये क्या हो रहा है। आए दिन ये पार्टी विवादों से क्यों घिरे रहती है। इस चर्चा में मेरे साथ हैं आप नेता शीतल सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अपूर्वानंद, वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा और फोन लाइन पर आपके संस्थापकों में से एक प्रोफेसर आनंद कुमार होंगे, जो अब अलग हो चुके हैं। सभी का स्वागत है। शीतल जी, शुरुआत आपसे कि आए दिन आपके साथ कुछ ना कुछ विवाद और आप एक मतलब चोली दामन का सा साथ हो गया है। आखिर हो क्या गया है इस पार्टी को, जो इतनी उम्मीदों के साथ दिल्ली में आई थी, सरकार बनाई थी। अब लग रहा है कि विधायक भी टूट करके जा रहे हैं। एमसीडी के चुनावों के नतीजे कुछ और कहानी बयान करते हैं। पहले आपकी तरफ से बयान आया कि ईवीएम में गड़बड़ है, फिर हुआ कि नहीं साहब हम अपना आत्ममंथन करेंगे, और फिर ये ताज़ा विवाद। देखिए, ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि मैं कहूँ कि कोई कठिनाई नहीं है और सब कुछ बहुत स्मूथ है जैसा कि हो गया है। पर कुछ समस्याएं ऐसी रहीं जिसने मौका दिया और उससे आलोचना पैदा हुई। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक पार्टी के अंदर दलगत समस्याओं का सवाल है, ये लगभग सारे दलों में ऐसा समय आता है या चलता रहता है या कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। और मूलतः जब कहीं चुनाव में आपको अपेक्षित सफलता न मिले तो ऐसा ज़्यादा होने लगता है और ऐसा ज़्यादा नज़र भी आने लगता है। जैसा आज हो गया, जैसा आपने शुरू में बता दिया कि अब तो लगभग सब चीज़ें सामान्य होने की दिशा में हैं। लेकिन तो उस पर मैं कि कब तक सामान्य तो हो गई, लेकिन कल कोई नया विवाद खड़ा हो सकता है। बिल्कुल खड़ा हो सकता है, क्योंकि देखिए मनुष्यों का संगठन है और मनुष्यों में वाद विवाद होगा, एक दूसरे से स्पर्धा भी होती है, एक दूसरे से नासमझी असमझ भी होती है, किसी किसी मुद्दे पे महत्वाकांक्षा के भी मुद्दे होते हैं। मैं वो सारे तर्क स्वीकार करने को तैयार हूँ जो आप आरोप के तौर पर रखेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल स्वाभाविक है, ऐसा होता है और वो हुआ और एमिकेबली उसे सुलझा लिया गया। इसलिए मैं भी खुश हूँ, बहुत सारे कार्यकर्ता देश दुनिया में जो हैं वो प्रसन्न है कि ये ठीक हो गया। जी, अपूर्वानंद जी, आप भी आपकी इस राजनीति पे पैनी नज़र रखते हैं। जब से आप बनी, पहला चुनाव, फिर दूसरा चुनाव, सत्ता में आना, फिर पंजाब में सत्ता की उम्मीद करना और उसके बाद एक डेक्लाइन का फेज़ हम देख रहे हैं और उसमें ये बयानबाजी का सिलसिला, तो लग ये रहा है कि ये पार्टी अपनी जड़ें जमा नहीं पा रही। क्या कहेंगे आप? मैं इससे एक हद तक सहमत हूँ और मुझे जो शिकायत है या एक निराशा है वो ये है कि पार्टी में गहराई नहीं आ पाई है। तो एक छिछले स्तर पर काम करती हुई पार्टी दिखलाई पड़ती है। पार्टी आई थी आंदोलन से बनी थी, लेकिन अंततः उसका पूरा ध्यान सत्ता और चुनाव पर केंद्रित हो गया और ऐसा लगा कि अगर उसे चुनाव में सफलता नहीं मिलती है तो फिर पार्टी निरर्थक है। पार्टी की दृष्टि क्या है या पार्टी का विज़न क्या है, यह अब तक लोगों के सामने स्पष्ट नहीं है। इसके संस्थापकों में से एक योगेंद्र यादव ने कहा था कि यह दरअसल विचारधारा के बाद के दौर की पार्टी है।
यानी ये सिर्फ रोज़मर्रा के प्रशासन से जुड़े हुए मसलों पर काम करेगी। इसका मतलब कि इंसानी ज़िंदगी कैसे होगी, समाजी ज़िंदगी कैसे होगी, लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे, मुल्क कैसा होगा, इसके बारे में आम आदमी पार्टी ने कभी गहराई से बात नहीं की। और इसी वजह से इस पार्टी के अंदर जो कलह हो रहा है, वो कलह देखिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव में आप जीत रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं, सत्ता के नज़दीक पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं। तो यह अजीब विडंबना है कि जिसने कहा था कि मैं सड़क पर ही रहूंगी, वो दिल्ली में सत्ता में पहुंचते ही सड़क से इतनी दूर हो गई कि उसके बाद उनके मुट्ठी भर नेताओं की कलह से पार्टी के ख़त्म होने का ख़तरा है। मुझे जो कमी दिखलाई पड़ती है वो यही है, विज़न की कमी है। ठीक, पार्टी में कोई विज़न मुझे दिखलाई नहीं पड़ रहा है। मैं आता हूँ आपके पास। इस वक्त फ़ोन लाइन पर हमारे साथ शिमला से प्रोफेसर आनंद कुमार हैं। आनंद जी, आपका समाजवादी आंदोलन का एक इतिहास है और उसमें समाजवादी पार्टी में, सोशलिस्ट पार्टी में एक नारा हुआ करता था, सुधरो या टूटो, और इसलिए पार्टी सुधरी कम और टूटती ज़्यादा चली गई। और उसके बाद अब ये जो प्रयोग किया आपने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का, जिससे अब आप अलग हो गए या अलग कर दिए गए, उस पर का अभी हाल यही हो गया है कि वो भी एक सोशलिस्ट पार्टी बनती हुई नज़र आ रही है। देखिए, सोशलिस्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी की तुलना करना बहुत ही अपमानजनक होगा, क्योंकि कहाँ लोहिया, जयप्रकाश, नरेंद्र देव और कहाँ ये कुर्सी की अंधी दौड़ में फंस गए लोग। मुझे तो ये लगता है कि जो प्रयोग हम लोगों ने किया वो सहभागी लोकतंत्र की रचना के लिए वैकल्पिक राजनीति का प्रयोग था, जिसमें एक असंतोष था और उस असंतोष की आग में से पक करके एक सिद्धांतनिष्ठ लोगों का, जो सदाचार के लिए और सेवा के लिए और परस्पर सहयोग के लिए लोगों को दिखाई पड़े। लेकिन दिल्ली के चुनाव के बाद सिद्धांत की जगह अब सत्ता की सीमेंट के जरिए एक रचना की जा रही है। क्योंकि पंजाब और उसके बाद अब दिल्ली में सत्ता की मशीन के तौर पर या सत्ता की सीढ़ी के तौर पर आम आदमी पार्टी की प्रासंगिकता घटती जा रही है, इसलिए जो बचा खुचा है उसको लेकर के विवाद चल रहा है। कोई भी संगठन या तो सिद्धांत की शक्ति से चलेगा और उसके लिए लोग समर्पण भाव से कार्यकर्ता बनेंगे, और या सत्ता की उम्मीद से चलेगा और लोग अपने अपने मौके की तलाश में सत्ता की शतरंज में शामिल रहेंगे। अभी सिद्धांत वाला मामला तो जैसा अभी अपूर्वानंद जी कह रहे थे, वो शुरू से ही नकारा गया, हालांकि दबाव रहता था कुछ लोगों का, लेकिन ज्यादा लोगों का यही कहना होता था कि अस्मिता की राजनीति के दौर में लोकहित के जो सवाल हैं, पानी, बिजली, सड़क, सुरक्षा, महिला सम्मान, गरीबों के लिए रोजगार, इसको ही लोग समझते हैं और समाजवाद, पूंजीवाद, भूमंडलीकरण, ये सब बातें निर्गुण जैसी लगती हैं। आज जो हुआ है ये कुर्सियों की छीना झपटी में थोड़ा सा वक्ती युद्ध विराम है। मैं इन लोगों को नजदीक से जानता रहा हूँ, इसलिए मुझे अफसोस है उन लोगों के बारे में जो अभी भी इनसे किसी बुनियादी बदलाव के लिए समर्पित राजनीतिक हस्तक्षेप की आशा करते हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में भी मुझे अफसोस है जो समझते हैं कि आम आदमी पार्टी अब खत्म हो गई, क्योंकि अभी 2.5 साल सरकार है दिल्ली की, वो भारत की राजधानी है। हजारों करोड़ का वारा न्यारा हो जाता है कुछ एकड़ जमीन को लेकर के, तो अभी तो इनके पास बहुत कुछ है करने के लिए, जी, सुधरने के लिए भी और सड़ने के लिए। आप रहे हैं आनंद जी, मैं आता हूं आपके पास में। सिद्धार्थ मिश्रा साहब, आप दिल्ली की राजनीति को काफ़ी नज़दीक से देखते आए हैं वर्षों से। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हुआ करता था, उसके बाद ये एक तीसरी उम्मीद नज़र आई और उससे लोगों को काफ़ी अपेक्षाएं थीं, आशाएं थीं। लेकिन अब ये जिस तरह से सिलसिला चल रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी की साख थी, क्रेडिबिलिटी थी कि भाई साफ़ सुथरे लोग हैं, ये नया निज़ाम देंगे, वो कहाँ खड़ा आपको नज़र आता है? कुर्बान साहब, ये अभी प्रोफेसर आनंद कुमार अफसोस जता रहे थे काफ़ी लोगों के प्रति। मुझे अफसोस है प्रोफेसर आनंद कुमार जैसे लोगों पर, जिन लोगों ने शुरुआती दौर में इन लोगों को नहीं पहचाना। ये पूरा जो मूवमेंट जो था, ये एक मूवमेंट
मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को, फोरम्स को यूज़ करके खड़ा किया गया था। इसको गांधीवादी मूवमेंट का स्वरूप दिया गया। गांधी कभी दिल्ली में कोई मूवमेंट नहीं चलाए। गांधी का असैसिनेशन हुआ दिल्ली में, गांधी का कोई मूवमेंट दिल्ली में नहीं हुआ। गांधी चंपारण गए, गांधी खेड़ा गए, गांधी यहाँ गए। ये उन्होंने मूवमेंट वहाँ चलाया जहाँ पर कि इनको मीडिया, जहाँ पर इनको सहज रूप से, सुलभ रूप से उनको उपलब्ध था। एक सेलुलॉइड पर इन्होंने मूवमेंट को क्रिएट किया और उसमें इन जैसे लोग, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, वो लोग इनके साथ आकर के खड़े हो गए, जिसने कि जनता के बीच में एक भ्रम पैदा किया। और मैं तो ये मानता हूँ इन जैसे लोगों का, जो कि बाद में टूट के बाहर गए, इन लोगों का सबसे बड़ा पाप है कि इन्होंने इन लोगों की मदद की जनता के बीच में एक भ्रम पैदा कर देने में। देखिए, राजनीति, जो राजनेता को हम बड़े आसानी से तिरस्कार कर देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, ठग कह देते हैं, चोर कह देते हैं, बदमाश कर देते हैं, लेकिन जनता के बीच में 24/7 वो रहता है, वो काम करता है, उनके बीच में उठता है, बैठता है। वो बड़ा मेहनत वाला काम है और ये मेहनत वाला काम हम पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग, और ये मिडिल क्लास मूवमेंट था, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो आपको जनता आपके बेडरूम तक, खास करके दिल्ली में आपके बेडरूम तक एक्सेस चाहती है। आप सो रहे हैं, उठ रहे हैं, और उसके बीच में केवल ये ट्वीट की राजनीति, या तस्वीर की राजनीति, या फोटो की राजनीति, और अंत में जब कुछ नहीं मिला तो सब्सिडी की राजनीति। और सब्सिडी में फ़ायदा किसका हुआ? सब्सिडी में फ़ायदा, ठीक है, जनता को पैसा नहीं देना पड़ा, लेकिन पैसा तो पब्लिक मनी किसको हो गया? प्राइवेट कंपनीज को गया। कोई, उन्होंने तो बिल कम नहीं किया। तो ये पूरा एक ठगी का माहौल बना। और अफसोस की बात यह है कि पढ़े लिखे लोग जब राजनीति में आएंगे तो उनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं रहेगा कि हम पढ़े लिखे लोग आपको अच्छी राजनीति दे सकते हैं। ये सबसे बड़ा लॉस रहा इस मोमेंट का। शीतल जी, बहुत सारी आलोचनाएं, बहुत सारे सवाल हैं और जाहिर है कि होने भी चाहिए, क्योंकि आपने एक नया प्रयोग किया था। बहुत अच्छी बात है और इसलिए लोग उम्मीद कर रहे हैं, अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि आपने जो वायदे किए थे, जो एक भरोसा बनाया था लोगों के बीच में, वो शायद उसे आप पूरा नहीं कर पाए। दो चीज़ें हैं। एक तो है कि हम अपनी राजनीति में सफल होते हुए दिखे कि नहीं दिखे। दूसरी चीज़ है कि हम जिन कामों को करना चाहते थे उनमें हम क्या कर पाए। कामों के मामले में मैं ये कहूँगा कि इस देश में ये पहली राज्य सरकार है, तमाम आलोचनाओं के बावजूद, जिसने 25% से ज़्यादा अपने बजट का हिस्सा एजुकेशन के लिए रखा। और रखा ही नहीं, आज जिस समय हम आप ये बात कर रहे हैं, दिल्ली के चुने हुए स्कूलों के, सेकेंडरी स्कूल्स हैं ज़्यादातर, उनके करीब 100 से ज़्यादा प्रिंसिपल IIM में ट्रेनिंग ले रहे हैं इस समय। यहाँ के करीब 800 टीचर चुने गए थे पूरे दिल्ली में से, जिनको 3 महीने के लिए कैम्ब्रिज में ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया था। पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे सरकारी स्कूलों में से निकले हुए बच्चों ने G क्रॉस किया है। अभी G के चुनाव उसमें आए हैं। आप किन्हीं स्कूलों में दिल्ली में जाइए, बस यहाँ से कहना बहुत आसान है। आप किसी दिल्ली के सरकारी स्कूल में जिसका प्रबंध ये सरकार करती है, जरा जाके आइए या किसी से मिल के आइए। मैंने मान लिया, बुनियादी फर्क आया है। शीतल जी, आप जो कह रहे हैं, एक चीज छूट जाएगी। आप उन स्वास्थ्य सेवाओं को देखिए जो ये सरकार देख रही है। इसने हर किस्म के टेस्ट और हर किस्म की दवा मुफ्त कर दी है। मैं बिजली पानी पे नहीं जाता, चूंकि उस पर बहुत सारी बात हो चुकी है ऑलरेडी। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ शीतल जी। शिक्षा और स्वास्थ्य पे, ठीक है, आपकी बात मान ली मैंने, आपने जो कहा वो मैं मान रहा हूँ कि, लेकिन मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपकी कलह और आपके संकट की और आपकी विश्वसनीयता की, एज ए पार्टी, सरकार की उपलब्धियों की, और उसकी आलोचना हम नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा 1977 में जनता पार्टी भी केंद्र में इसी तरह से आई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की बड़ी पराजय हुई थी, लेकिन उन्हें अपनी सरकार 2.5 साल में गंवानी पड़ी। और उसका कारण क्या था? अंतरकलह, घटकवाद। बिल्कुल ठीक है। और यही सब कुछ होते हुए हम आम आदमी पार्टी में देख रहे हैं, जिसमें आज आपने भरोसा जरूर दिला दिया है कि साहब ये फिलहाल जो है कुमार विश्वास साहब को मना लिया गया। कल तक वो रूठे हुए थे, कल से वो राजस्थान चले जाएंगे और उसके बाद कल फिर कोई नया विवाद नहीं होगा। ये आप गारंटी के साथ कह सकते हैं? मैं अपूर्वानंद जी की बात को लेता हूँ, पर वो बिल्कुल बुनियादी बात है कि अभी हमने बुनियादी काम नहीं किया है। दरअसल ये आंदोलन से एकाएक पार्टी बनी, तब से चुनाव, फिर दर चुनाव, फिर दूसरे चैलेंजेस आते चले गए। सत्ता को कायम रखने के चैलेंजेस थे, कुछ ऐसा करने के जो वो वादे करके आए थे उनको पूरा करने में जो कठिनाइयाँ दिल्ली में हुई, मैं उसमें समय नहीं जाया करूँगा। ये सच है
कि अभी ये पार्टी बनने का बुनियादी काम नहीं कर सकी है। नीतियों का निर्धारण नहीं हो सका है, कार्यक्रमों का निर्धारण नहीं हो सका है। लगातार आने वाली समस्याओं और सीखने के क्रम में ये सब गलतियां हुई हैं, लेकिन उनको करने की ललक है उनमें। बहुत सारी मानवीय कमजोरियों को आप जोड़ के इस पे एक बड़ा आरोप का पत्र दे सकते हैं और उसमें हम फेल साबित कर सकते हैं। जैसा मीडिया आपको मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन नहीं, मीडिया पंजाब में इस आपने कहा चीज कि का हम इस्तेमाल सरकार किया। बनाने जा रहे हैं, तो ये कोई लेकिन गलती की? एक पंजाब में राजनीतिक दल के तौर पर सरकार बनाने की अपेक्षा रखना ऐसे राज्य में जहां 13 में से 4 सांसद हम जीते रहे हो, जी। ये हमने गलती क्या की? हमने पूरी कोशिश की और हम पहली बार में वहां गलती सेकंड नहीं आए। की। ये भी आपके भारी नेताओं ने सफलता जो है। आरोप लगाए और आज भगवंत मान भी जो कह रहे हैं, तो वो अभी तो आपकी पार्टी से निष्कासित नहीं है, वो है, वो आपकी पार्टी नहीं, है ना? पार्टी में और, दो और तरह की- और जो सांसद थे वो शायद उनमें से 1-2 निष्कासित किए गए हैं। पार्टी में 2 तरह की बहस डे 1 से है ईवीएम को लेकर। ठीक, उसके बहुत सारे कारक हैं, लेकिन दोनों बहस चल रही नहीं, है। लेकिन पंजाब में तो पार्टी टिकट बंटवारे के समय ही टूट गई थी, आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, बहुत सारी कमियां हुई, मैंने उसको तो बैठते ही स्वीकार किया, लेकिन ऐसा होता है, मनुष्यों की पार्टी ऐसा है। होता है। पूर्वानंद जी, जनता पार्टी से हालांकि में कोई तुलना नहीं है और हो भी नहीं सकती, एक छोटे सा राज्य की और केंद्र की, लेकिन उसमें भी ये हुआ कि वो पार्टी बाद में बनी, सरकार पहले बन गई। और जिस तरफ शीतल जी इशारा कर रहे हैं, शायद यही संकट आम आदमी पार्टी को भी है। अभी पार्टी बनने की प्रक्रिया या डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल का बड़ा डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है। वहाँ पार्टी का संगठन अभी तक नहीं, अध्यक्ष कौन है ये भी तय नहीं हुआ है, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी कैसे बनेगी। बहरहाल, तो इस सिचुएशन में जो शीतल जी कह रहे हैं, सवाल फिर वही आता है कि यकीन किस बात पर किया जाए कि कलह नहीं होगी। ऐसी हालत है कि आप क्या कहें और क्या ना कहें, क्योंकि आंदोलन जो खड़ा हुआ था, अब हमें कबूल करना चाहिए कि उसमें एक बुनियादी धोखाधड़ी थी। मसलन इसको अन्ना आंदोलन कहा गया, जबकि अन्ना आंदोलन नहीं था, ये अरविंद केजरीवाल का आंदोलन था। आपने शुरुआत की रामदेव से, मैं पार्टी बनने की प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। आपने रामदेव से शुरुआत की, किरण बेदी को आप लाए, फिर आप श्री रविशंकर, इन तमाम जगहों से पहुंचते हुए प्रशांत भूषण भी पहुंच गए और फिर अचानक पैराशूट से अन्ना हजारे को लाया गया। तो मैं शुरुआत से इसे देखता रहा हूं और ध्यान से, और मुझे लगता है कि इसने अयाचित रूप से कुछ भूमिका निभाई में भारतीय जनता पार्टी को रोकने की भूमिका। लेकिन इसका अपना विचार क्या है, अलावा इसके कि आप कुछ चतुराइयों और कुछ परिस्थितियों और कुछ रणनीतियों से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और पार्टी जब बनती है तो संसदीय रास्ता एक है, दूसरा रास्ता है जिसमें आप जनता के बीच काम करते हैं। वह जनता के बीच काम कहाँ है, वह ना तो पंजाब में दिख रहा। अच्छा, तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए कहा, हमारे लोगों में अहंकार नहीं होना चाहिए, वे दिल्ली में अपने आप को समेट के रखें, बाहर ना जाएं। स्पष्ट धमकी योगेंद्र यादव को थी, जिन्होंने यह संकेत किया था कि बाहर काम करना चाहिए। तो आपने कहा एक तरफ ये, लेकिन उसके बाद पंजाब, गोवा, गुजरात, तमाम तरफ। और तीसरे कि अरविंद केजरीवाल से अलग इस पार्टी का अस्तित्व क्या है। और जैसा मैंने कहा, इस पार्टी के किस नेता का कोई राजनीतिक अतीत है। अतीत जरूरी नहीं 20 वर्ष का हो, 5 वर्ष का भी हो, किसी और चीज़ का हो, लेकिन वह सिर्फ अपने लोगों में मिलते जुलते रहने, न तो आंदोलन का अतीत है। इसके जो नेता हैं वो 40 साल 45 साल की उम्र के आसपास के हैं। आंदोलन होते हैं, आंदोलनों का क्या अतीत है। अगर वह नहीं है, तो मैंने कहा पार्टी की जड़ कहाँ है। मुझे इसने एक भूमिका निभाई है, उसमें हम सब लोगों ने पार्टी की तारीफ की है, वो भूमिका आपने निभाई, लेकिन उसके बाद आगे कहाँ जाएंगे। आनंद जी, कोई सलाह देना चाहेंगे आम आदमी पार्टी को, या आप भी इस इंतज़ार में हैं कि किसी तरह से इसका भी तिया पांचा हो और आपका स्टैंड विंडिकेटर हो? देखिए, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो पेड़ लगाएं फिर उसको काट दें, लेकिन हाँ, कटाई छटाई करने से पेड़ सुंदर होते हैं। इस पेड़ में जड़ में व्यक्तिवाद का कीड़ा लग गया है। अभी एक भक्तों की जमात है, न खाता न बही, जो अरविंद कहे वही सही। इनको सलाह की जरूरत नहीं है, इनको सुधार की जरूरत है। लेकिन आम लोगों के बीच में और संगठन में ये सत्ता का जो एक बहुत बड़ा तिलिस्म आ गया है। मैंने अच्छों को सड़ते देखा है, आज नहीं, पहले के दौर में, गैर कांग्रेसवाद के दौर में और जनता पार्टी के दौर में और कांग्रेस के दौर में। ये अब सड़ान की तरफ बढ़ गए हैं।
अगर ये ऊपर से ठीक नहीं होंगे तो मछली जैसे सिर से सड़ती है, वैसे आम आदमी पार्टी का नेतृत्व सड़ रहा है, अहंकार में, आत्मनिषेध में और लोगों के प्रति एक उपेक्षा भाव में। नीचे से कितना दबाव बनेगा कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं इस इंतजार में नहीं हूं कि आम आदमी पार्टी बिखर जाए, मैं इस इंतजार में हूं कि विकल्प की राजनीति का अगला अध्याय शुरू। ठीक, सिद्धार्थ मिश्रा साहब, आप क्या भविष्य देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का, जो हालात हैं, क्योंकि जिस तरह से ये अभी युद्ध विराम हुआ है, सीज़ फायर हुआ है, तो जाहिर है कि जो इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह हैं कहीं, और ये कहा जा रहा है कि अगले वर्ष होने वाले राज्यसभा चुनावों की वजह से भी काफ़ी खींचतान है, तो क्या भविष्य देख रहे हैं आप आम आदमी पार्टी? कुरबान भाई, देखिए, सबसे बड़ा बात है, कोई पार्टी अगर राजनीति में है तो वो गवर्नेंस के लिए एस्पायर तो करती है, और ये पार्टी तो गवर्नेंस की स्थिति में है। तो जो ये पार्टी ने पिछले 2.5 साल में तो दिल्ली को कोई गवर्नेंस दिया नहीं। हमारे मित्र जो भी क्लेम कर लें, ऐसा बात नहीं कि दिल्ली में पहले स्कूलें नहीं थी, रिजल्ट नहीं थे। मैं तो जब सिटी रिपोर्टर में करियर शुरू किया 20 साल पहले, तो प्रतिभा विद्यालय होता था विवेक विहार में, उसका जा करके रिजल्ट रिपोर्ट करता था कि वहाँ का बच्चा 99% 98% नंबर लाता था। तो दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षक, लुडलो कैसल के स्कूल्स बड़े फेमस स्कूल्स रहे, ज़्यादा उनका नाम था, उनकी एक ब्रांड इक्विटी थे। तो ये कहना कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का पहले कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, स्पोर्ट्स का फील्ड हो या एजुकेशन का फील्ड हो, कहीं भी हो, बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है, और पहली बार कोई। और दूसरी बात, अस्पतालों की बात, दिल्ली तो सरकारी अस्पतालों का जमावड़ा रहा है, यहाँ लोगों के इलाज होते रहे हैं। तो ये सब देखिए, क्लेम्स करने से नहीं होगा, ये इसकी फीलिंग आपको जनता तक कुछ तो पहुंचानी बेहतरी पड़ेगी। हुई है, मानेंगे, कुछ बिजली पानी का भी निज़ाम सही हुआ है, गरीब लोगों तो को जनता वोट दे देती ना, जनता वोट दे देती। 27 आपने इतना 100 करोड़ रुपया खर्चा किया एडवर्टाइज करने में अपने उपलब्धियों को, जनता वोट दे देती। देखिए, जनता फील कर लेती है, आप कुछ भी की जनता फील कर लेती है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत इस समय इस पार्टी के लिए है, अपने वजूद को बचाने के लिए एक कुमार विश्वास पार्टी में रहें, बाहर जाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इनको दिल्ली में रुक करके गवर्नेंस देने की ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल को अपने प्रेजेंस को दिल्ली में मार्क कराने की ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सड़कों पे दिखने की ज़रूरत है, यहाँ के प्रोग्रामों में शामिल होने की ज़रूरत है। एक विजिबिलिटी जो दिल्ली में 1993 से जितने चीफ मिनिस्टर हुए, वो दिल्ली के लोगों के बीच में वहाँ के कार्यक्रमों में नजर आए, जो ये नहीं आते। इसकी ये तो आपने बात कही सिद्धार्थ जी सरकार के बारे में, लेकिन हम बात कर रहे हैं पार्टी की, कि जो पार्टी के अंदर संकट है या जो मतभेद है, वही तो कह रहा हूँ, वो कैसे दूर होंगे? पार्टी इस समय गवर्नेंस की स्थिति में है ना, तो अगर ये पार्टी गवर्नेंस करेगी, अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेगी गवर्नेंस में, तो ये पार्टी सरवाइव करेगी। वरना कभी एक देखिए, जैसे और अपूर्वानंद जी ने कहा कि इन लीडर्स का क्या वजूद है, इनकी क्या हिस्ट्री है। ये सब एक राज्यसभा सीट के लिए, तो कोई इसके लिए सब मारा मारी है। आपने कहा हम कोई पद नहीं लेंगे, कोई पोजीशन नहीं लेंगे, आपने इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करके मंत्री पद ले लिए। अब वो एक दिल्ली डायलॉग कमीशन, उसमें एक इतना बड़ा बंगला है, उसका स्टाफ है, उसकी सैलरी है, और वो जो है सो अब वो कौन सा डायलॉग करता है, क्या डिलीवरी करता है, भगवान जाने। पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। आज प्रेस फ्रीडम डे है कुर्बान भाई, और ये पार्टी प्रेस के सपोर्ट से सत्ता में आई। पहला काम इसने ये किया कि प्रेस पे पाबंदियां लगा दी, उनकी एंट्री को बंद कर दिया, उनके प्रेस लॉन्च को खींचा। तो देखिए, इन चीज़ों से आपको क्रिटिसिज्म के प्रति अलाइव रहना पड़ेगा, और गवर्नेंस में डिलीवरी कीजिए, लोग खुद आपको अप्रिशिएट करेंगे। और जब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे तो कोई एक कुमार विश्वास क्या अकेला क्या भाड़ फोड़ लेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ मिश्रा साहब, शीतल जी, अपूर्वानंद साहब और प्रोफेसर आनंद कुमार हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो भले ही फ़िलहाल आम आदमी पार्टी का संकट दूर हो गया हो, पार्टी के नेता इस बात से खुश हो सकते हों कि एक जो आंतरिक कलह थी पार्टी में वो कुछ वक्त के लिए दूर हो गई है, ख़त्म हो गई है, लेकिन अगर पार्टी को बेहतर बनाना है तो अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।